एक मित्र ने पूछा है कि क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही जान सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इस जन्म को भी नहीं जानते। अतीत के जन्मों को जानना तो फिर बहुत कठिन है। निश्चित ही मनुष्य जान सकता है अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बन गई है वो नष्ट नहीं होती। वो हमारे चित्त के गहरे तलों में, अनकॉन्शियस हिस्सों में सदा मौजूद रहती। हम जो भी जानते हैं उसे कभी नहीं भूलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो शायद आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मुझे क्या याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं। 1 जनवरी 1950 कुछ भी ख्याल नहीं आता कि मैंने कुछ किया। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जा सके, हिप्नोटाइज किया जा सके और सरलता से किया जा सकता है, और आपको बेहोश करके पूछा जाए कि 1 जनवरी 1950 में आपने क्या किया, तो आप सुबह से सांझ तक का ब्यौरा इस तरह बता देंगे जैसे अभी वो 1 जनवरी आपके सामने से गुजर रही हो। आप ये भी बता देंगे कि 1 जनवरी को सुबह जो मैंने चाय पी थी उसमें शक्कर थोड़ी कम थी। आप ये भी बता देंगे कि जिस आदमी ने मुझे चाय दी थी उस आदमी के शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। आप इतनी छोटी बातें बता देंगे कि जो जूता मैं पहने हुए था वो मेरे पैर में काट रहा था। सम्मोहित अवस्था में आपके भीतर की स्मृति को बाहर लाया जा सकता है। मैंने उस दिशा में बहुत से प्रयोग किए, इसलिए आपसे कहता हूं। और जिस मित्र को भी इच्छा हो अपने पिछले जन्मों में जाने की, उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे इसी जन्म में पीछे लौटना पड़ेगा। इस जन्म की ही स्मृतियों में पीछे लौटना पड़ेगा। वहां तक पीछे लौटना पड़ेगा जहां वो मां के पेट में कंसीव हुआ, गर्भधारण हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे जन्म की स्मृतियों में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रकृति ने पिछले जन्मों को भूलने की व्यवस्था अकारण नहीं की है। कारण बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछला जन्म तो दूर है। अगर आपको 1 महीने की भी सारी बातें याद रह जाएं तो आप पागल हो जाएंगे। 1 दिन की भी अगर सुबह से सांझ तक की सारी बातें याद रह जाएं तो आप जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो प्रकृति की सारी व्यवस्था यह है कि आपका मन कितने तनाव झेल सकता है, उतने ही स्मृति आपके भीतर शेष रहने दी जाती, शेष सब अंधेरे गर्त में डाल दी जाती। जैसे घर में एक कबाड़ घर होता है, पीछे बेकार चीजें आप कबाड़ घर में डाल के दरवाजा बंद कर देते, वैसे ही स्मृति का एक कलेक्टिव हाउस, एक अनकॉन्शियस घर है, एक अचेतन घर है, जहां स्मृति में जो बेकार होता चला जाता है, जिसे चित्त में रखने की जरूरत नहीं, वो सब संग्रहित होता रहता है। वहां जन्म जन्मों की स्मृतियां संग्रहित है। लेकिन अगर कोई आदमी अनजाने, बिना समझे हुए उस घर में प्रविष्ट हो जाए तो तत्क्षण पागल हो जाएगा। इतनी ज्यादा है वे संस्मृतियां। एक महिला मेरे पास प्रयोग करती थी, उनको बहुत इच्छा थी कि वो पिछले जन्मों को जाने। मैंने उन्हें कहा कि ये हो सकता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म को जानने से आप बहुत चिंतित और परेशान हो जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, पिछला जन्म तो हो चुका है, अब क्या फिक्र की बात। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। वे एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, हिम्मतवर थी। उन्होंने प्रयोग शुरू किया, और जिस भांति मैंने कहा, उन्होंने गहरे से गहरे मेडिटेशन किए, गहरे से गहरा ध्यान किया, धीरे धीरे स्मृति के नीचे के परतों को उखाड़ना शुरू किया। और एक दिन, जिस दिन पहली बार उन्हें पिछले जन्म में प्रवेश मिला, वो भागती हुई आई। उनके हाथ पैर कप रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। वो एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं भूलना चाहती हूं उस बात को जो मुझे याद आ गई। मैं उस पिछले जन्म में अब आगे नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, मुश्किल है, जो याद आ गई उसे भूलने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन इतनी घबराहट क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पूछिए ही मत। मैं तो सोचती थी मैं बहुत पवित्र हूं, बहुत सच्चरित्र हूं, लेकिन पिछले जन्म में एक मंदिर में वेश्या थी दक्षिण के, मैं देवदासी थी, और मैंने हजारों पुरुषों के साथ संभोग किया, और मैंने अपने शरीर को बेचा। नहीं, मैं उसे भूलना चाहती हूं, मैं उसे एक क्षण भी याद नहीं रखना चाहती हूं। मैंने कहा, अब ये इतना आसान नहीं है, याद करना बहुत आसान है, भूलना बहुत मुश्किल है।
पिछले जन्म में जाया जा सकता है, और जिसकी भी मर्जी हो उसके रास्ते हैं, मेथोडोलॉजी। महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्यों ने मनुष्य जाति को जो बड़े से बड़ा दान दिया है वो उनके अहिंसा का सिद्धांत नहीं है, वो सबसे बड़ा दान है जाति स्मरण का सिद्धांत। वो है पिछले जन्मों की स्मृति में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं पृथ्वी पर जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए ये कहा कि तब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकोगे जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतरते हो। और उन्होंने प्रत्येक साधक को पिछले जन्म में ले जाने की फिक्र की। और एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्म की स्मृतियों में जाने का हिम्मत जुटा ले, वो दूसरा आदमी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि जिन बातों को मैं हजारों बार कर चुका हूं उन्हीं को फिर कर रहा हूं। कैसा पागल हूं! कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की है, कितनी बार मैंने करोड़ों के अंबार लगा दिए, कितने बार मैंने महल खड़े कर चुका हूं, कितनी बार इज्जत और शान और पद, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासनों की यात्रा कर ली है, कितनी बार, कितनी अनंत बार, और फिर मैं वही कर रहा हूं। और हर बार वो यात्रा असफल हो गई, वो यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी संपत्ति की दौड़ बंद हो जाएगी, तत्क्षण उसके पदों का मोह नष्ट हो जाएगा। वह आदमी जानेगा मैंने हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी, स्त्री जानेगी कि मैंने हजारों वर्षों में कितने पुरुष भोगे, और न किसी पुरुष से तृप्ति मिली और न किसी स्त्री से तृप्ति मिली। और अब भी मैं यही सोच रहा हूं, इस स्त्री को भोगूं, उस स्त्री को भोगूं, इस पुरुष को भोगूं, उस पुरुष को भोगूं। ये करोड़ बार हो चुका है। एक बार स्मरण आ जाए इसका तो फिर ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जब हम कर चुके हों और कोई फल न पाया हो तो फिर आगे उसे दोहराए जाने का कोई उपाय नहीं, कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के, अतीत जन्मों की स्मृति के। और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर गया वो आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदल गया। जिन मित्र ने पूछा है मैं उनको जरूर कहूंगा कि अगर उनकी इच्छा हो तो उन्हें पिछली स्मृति में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के ही उस प्रयोग में जाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही काफी हैं, इस जिंदगी की परेशानियां ही बहुत हैं। इस जिंदगी को भूलने के लिए आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। इस जिंदगी को भी भूलने के लिए, दिन भर को भूलने के लिए रात शराब पी लेता है। जो आदमी आज के दिन भर को याद नहीं रख सकता, इतना साहस नहीं है कि जिंदगी को फेस कर ले, वह आदमी कैसे पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये जान के आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है, और ये साधारण बिल्कुल न समझने वाले नेतागण जो दुनिया को समझाते हैं कि शराब का इसलिए विरोध किया है कि उससे चरित्र नष्ट हो जाता है, कि उससे घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, कि आदमी लड़ने झड़ने लगता है, ये सब बेवकूफी की बातें। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है वो अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है, और जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वो अपनी आत्मा से कभी भी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए तो अपने को जानने का उपाय करना है। इसलिए शराब और समाधि दो विरोधी चीजें बन गई, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सच तो ये है, और ये बात बहुत समझ लेनी जैसी है। आमतौर से लोग समझते हैं कि शराबी आदमी बुरा होता है। मैं शराबियों को भी जानता हूं और उनको भी जो शराब नहीं पीते। मैंने आज तक हजारों अनुभव में ये पाया है कि शराब पीने वाला न पीने वाले से कई अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वाले में जितनी दया देखी और करुणा, उतनी मैंने गैर शराब पीने वाले में नहीं देखी। मैंने शराब पीने वाले में जितनी विनम्रता देखी, जितनी ह्यूमिलिटी, उतने मैंने शराब नहीं पीने वाले में नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने देखी नहीं शराब पीने वाले में, उतनी अकड़ शराब पीने वाले में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन इन सारी बातों से नहीं किया है विरोध धर्म ने। और ये जो साधारण नेतागण समझाते फिरते हैं कि इसलिए विरोध किया है, इसलिए विरोध नहीं किया। विरोध किया है इसलिए कि जो आदमी अपने को भूलने का उपाय करता है, वो आदमी अपने साहस को छोड़ रहा है याद करने के, रिमेम्बरिंग के, स्मृति के। और जो आदमी इसी जन्म को भूलने की फिक्र में लगा है, वो पिछले जन्मों को याद कैसे कर सकेगा?
और जो पिछले जन्मों को याद नहीं कर सकता वो इस जन्म को बदलेगा कैसे? फिर एक अंधा रिपीटिशन चलता रहेगा। जो हमने बार बार किया है वही हम बार बार करते चले जाएंगे। अंतहीन है ये प्रक्रिया। और जब तक हमें स्मरण नहीं होगा हम बार बार जन्मेंगे और उन्हीं बेवकूफियों को बार बार करेंगे जिन्हें हमने बार बार किया। और इसका कोई अंत नहीं। इस बोर्डम का, इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं है, क्योंकि बार बार हम फिर मर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वही शुरू हो जाएगा। एक सर्किल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह हम घूमते रहेंगे। जिन लोगों ने इस जीवन को संसार कहा, संसार का आप मतलब समझते हैं? संसार का मतलब व्हील, एक घूमता हुआ चक्का, जिसमें स्पोक जो है, आरे जो है, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। वो जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज पर व्हील बना हुआ है, वो पता नहीं हिंदुस्तान के सोचने समझने वालों ने किस वजह से वहां रख दिया। शायद उनको पता नहीं है, उन्हें मालूम क्या सोचते होंगे। अशोक ने उस चक्र को इसीलिए खुदवाया था अपने स्तूपों पर, ताकि आदमी को पता रहे कि जिंदगी एक घूमता हुआ चक्का है, कोल्हू का बैल, उसमें हर चीज फिर घूम के वहीं आ जाती, फिर घूमनी शुरू हो जाती। वो जो व्हील है संसार का प्रतीक है, वो व्हील किसी विजय यात्रा का प्रतीक नहीं है। वो जिंदगी के रोज रोज हार जाने का प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी जो है वो एक रिपीटेटिव बोर्डम, वो बार बार दौड़ जाने वाला चक्का है। लेकिन हर बार हम भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा फिर बड़े रसलीन होकर दोहराने लगते। एक युवक एक युवती की तरफ बढ़ रहा हो प्रेम करने को, उसे पता नहीं कि वो कितनी बार बढ़ चुका है, कितनी युवतियों के पीछे दौड़ चुका है, लेकिन अब वो फिर बढ़ रहा है और सोचता है कि जिंदगी में पहली दफा ये घटना घट रही है, ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत घटना बहुत दफे घट चुकी। और अगर उसे पता चल जाए तो उसकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कोई आदमी एक ही फिल्म को 10-25 दफे देख के हो जाती। अगर आप आज फिल्म देखने गए हैं तो बात और है, कल भी आपको ले जाया जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरे दिन आप कहने लगेंगे क्षमा करिए अब मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपको मजबूर किया जाए कि पुलिस वाले पीछे लगे हैं, ये आपको ले ही जाएंगे। और 15 दिन वही फिल्म, तो 16वें दिन आप गर्दन दबा के मरने की कोशिश करेंगे कि अब इस फिल्म को मैं नहीं देखना चाहता हूं, यह हद हो गई, 15 दिन देख चुका हूं, अब कब तक देखता रहूं। लेकिन वो पुलिस वाले पीछे लगे हैं कि नहीं ये तो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर रोज फिल्म देखने के बाद अफीम खिला दी जाए और भूल जाएं आप कि मैंने फिल्म देखी थी, दूसरे दिन फिर आप टिकट लेके उसी फिल्म में मौजूद हो सकते और बड़े मजे से देख सकते। आदमी हर बार जब शरीर को बदलता है तब उस शरीर में संजोई गई स्मृतियों का द्वार क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर नया खेल शुरू हो जाता है, फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर सब वही जो बहुत बार हो चुका है। जाति स्मरण से ये स्मरण आता है कि ये तो बहुत बार हो चुका, ये कहानी तो बहुत बार देख चुके, ये गीत तो बहुत बार गाए जा चुके, ये तो बर्दाश्त के बाहर हो गई है बात। जाति स्मरण से पैदा होती है विरक्ति, जाति स्मरण से पैदा होता है वैराग्य, और किसी तरह वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य उत्पन्न होता है जाति स्मरण से, रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट, वो जो बीत गए जन्म है उनकी स्मृति से। और इसीलिए दुनिया में वैराग्य कम हो गया है, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई स्मरण नहीं, कोई उपाय नहीं। जिन मित्र ने कहा है उनको मैं कहूंगा कि मेरी तैयारी पूरी है। मैं जो भी कह रहा हूं उसे सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए वो कोई सिद्धांत, मैं जो भी कह रहा हूं एक एक शब्द पर जिद्द के साथ प्रयोग करने की मेरी तैयारी। और कोई भी आदमी की तैयारी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल मैंने निमंत्रण दिया था कि जो लोग संकल्प करने की हिम्मत रखते हैं, 2-4 मित्रों के पत्र आए और मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने खबर दी है कि हम बहुत उत्सुक हैं और हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बुलाए, और आपने पुकार दी तो हम राजी। वो राजी हैं तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा द्वार उनके लिए खुला है। मैं उन्हें जितने दूर ले चलना चाहूं, वे जितनी दूर चलना चाहें उतने दूर उन्हें ले जाया जा सकता है। इस बात जरूरत पड़ गई है दुनिया को
कि कम से कम थोड़े से लोग प्रबुद्ध हो सके। अगर थोड़े से लोग भी प्रबुद्ध हो सके तो हम मनुष्य जाति के सारे अंधकार को तोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में 2 प्रयोग चलते थे पिछले 50 सालों में। शायद आपको ख्याल में भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में 2 विपरीत ढंग के प्रयोग 50 सालों में चले। एक प्रयोग गांधी ने किया, एक प्रयोग श्री अरविंद करते थे। गांधी ने एक प्रयोग किया एक एक मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाने का। उसमें गांधी सफल होते हुए दिखाई पड़े लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। और गांधी के पीछे जिन लोगों को गांधी ने सोचा था कि इनका चरित्र मैंने उठा लिया, वे बिल्कुल मिट्टी के पुतले साबित हुए। जरा सा पानी गिरा और सब रंग रोगन बह गया। 20 साल में उनका रंग रोगन बह गया, वो हम सब देख रहे। दिल्ली में उनके नंगे शरीर खड़े हुए, उनका सब रंग रोगन बह गया। कहीं कोई रंग रोगन नहीं है। वो जो गांधी ने पोत पात के तैयार किया था वो सब वर्षा में बह गया। जब तक पद की वर्षा नहीं हुई थी तब तक उनकी शक्लें बहुत शानदार मालूम पड़ती थी और उनके खादी के कपड़े बहुत धुले हुए दिखाई पड़ते थे और उनकी टोपियां ऐसी लगती थी कि मुल्क को ऊपर उठा लेंगी। लेकिन आज वही टोपियां इस योग्य हो गई हैं कि गांव-गांव में उनकी होली जलाई जाए, क्योंकि वो बुर्जुआ, क्योंकि वो मुल्क के भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई। गांधी ने एक प्रयोग किया था जिसमें मालूम हुआ कि वो सफल हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। गांधी जैसा प्रयोग बहुत बार किया गया और हर बार असफल हो गया। श्री अरविंद एक प्रयोग करते थे जिसमें वो सफल होते हुए नहीं मालूम पड़े, नहीं सफल हो सके, लेकिन उनकी दिशा बिल्कुल ठीक थी। वे ये प्रयोग कर रहे थे कि क्या ये संभव है कि थोड़ी सी आत्माएं इतने ऊपर उठ जाएं कि उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस दूसरी आत्माओं को ऊपर उठाने लगे और पुकारने लगे और दूसरी आत्माएं ऊपर उठने लगे। क्या यह संभव है कि एक मनुष्य की आत्मा ऊपर उठे तो उसके साथ पूरी मनुष्य जात की आत्मा का स्तर ऊपर उठ जाए? ये न केवल संभव है बल्कि केवल यही संभव है। दूसरी आज कोई बात सफल नहीं हो सकती। आज आदमी तो इतने नीचे गिर चुका है कि अगर हमने ये फिक्र की कि हम एक एक आदमी को बदलेंगे तो शायद ये बदलाहट कभी नहीं होगी, बल्कि जो आदमी उनको बदलने जाएगा उनके सत्संग में उसके खुद के बदल जाने की संभावना ज्यादा है। उसके बदल जाने की संभावना ज्यादा है कि वो भी उनके साथ भ्रष्ट हो जाए। आप देखते हैं जितने जनता के सेवक जनता की सेवा करने जाते हैं, थोड़े दिन में पता चलता है कि वो ही जनता की जेब काटने वाले लोग सिद्ध हो रहे हैं। वो गए थे सेवा करने, वो गए थे लोगों को सुधारने, थोड़े दिन में पता चलता है कि लोग उनको सुधारने का विचार कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया का मनुष्य जाति की चेतना का इतिहास ये कहता है कि दुनिया की चेतना किन्हीं कालों में एकदम ऊपर उठ गई। आपको शायद अंदाज न हो, 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में बुद्ध हुए, महावीर हुए, प्रकुद्ध कात्यायन हुआ, मखली गोसाल हुआ, संजय बेलटीपुत्र हुआ, यूनान में सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटिनस हुआ, चीन में लाओत्से हुआ, कन्फ्यूशस हुआ, च्वांग-त्से हुआ। 2500 साल पहले सारी दुनिया में कुछ 10-15 लोग इतनी कीमत के हुए कि उन 100 वर्षों में दुनिया की चेतना एकदम आकाश छूने लगी। सारी दुनिया का स्वर्ण युग आ गया, ऐसा मालूम हुआ। इतनी प्रखर आत्मा मनुष्य की कभी प्रकट नहीं हुई थी। महावीर के साथ 50,000 लोग दियों की तरह जल गए और गांव-गांव घूमने लगे। बुद्ध के साथ हजारों भिक्षु खड़े हो गए और उनकी रोशनी और उनकी ज्योति गांव-गांव को जगाने लगी। जिस गांव में बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं को लेकर पहुंच जाते, 3 दिन के भीतर उस गांव की हवा के अणु बदल जाते। जिस गांव में वे 10,000 भिक्षु बैठ जाते, जिस गांव में वे 10,000 भिक्षु प्रार्थना करने लगते, उस गांव से जैसे अंधकार मिट जाता, जैसे उस गांव में प्रार्थना छा जाती, जैसे उस गांव के हृदय में कुछ फूल खिलने लगते जो कभी नहीं खिले थे। कुछ थोड़े से लोग उठे ऊपर और उनके साथ ही नीचे के लोगों की आंखें ऊपर उठी। नीचे के लोगों की आंखें तभी ऊपर उठती हैं जब ऊपर देखने जैसा कुछ हो। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। जो आदमी जितने नीचे उतर जाता उतना बड़ा मकान बना लेता, जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है उतनी बड़ी तिजोरी बना लेता, जो आदमी जितने नीचे उतर जाता है उतनी बढ़िया कैडिलैक खरीद लाता है,
तो नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में बस गई है, बिल्कुल नीचे। वहां नीचे देखो पाताल में तो दिल्ली है। तो जिसको भी दिल्ली में पहुंचना हो उसको पाताल में उतरना चाहिए, नीचे 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 उतरते जाना चाहिए। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, किसकी तरफ देखो, कौन है ऊपर? और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऊपर देखने जैसी आत्माएं नहीं है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में आकर्षण उठता है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में पुकार उठती, जिनकी तरफ देखकर प्राण धिक्कारने लगते हैं अपने को कि ये दिया तो मैं भी हो सकता था, ये फूल तो मेरे भीतर भी खिल सकते थे, ये गीत तो मैं भी गा सकता था, ये बुद्ध और ये महावीर और ये कृष्ण और क्राइस्ट तो मैं भी हो सकता था। एक बार ये ख्याल आ जाए कि मैं भी हो सकता था ये, लेकिन कोई हो तो जिससे देख के ये ख्याल आ जाए, तो प्राण ऊपर की यात्रा शुरू कर देते हैं। और स्मरण रहे कि प्राण हमेशा यात्रा करते हैं, अगर ऊपर की नहीं करते तो नीचे की करते हैं। प्राण रुकते कभी नहीं है, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे। रुकाव जैसी कोई चीज नहीं है, ठहराव जैसी कोई चीज नहीं है, स्टेशन जैसी कोई जगह नहीं है चेतना के जगत में कि जहां आप रुक जाएं और विश्राम कर लें, या ऊपर या नीचे। जीवन प्रतिक्षण गतिमान है, ऊपर की तरफ चेतनाएं खड़ी करनी। मैं एक सारी दुनिया में एक आंदोलन चाहता हूं, बहुत ज्यादा लोगों का नहीं, थोड़े से हिम्मतवर लोगों का जो प्रयोग करने को राजी हों। अगर 100 लोग हिंदुस्तान में प्रयोग करने को राजी हों और 100 लोग कष्ट कर लें इस बात को कि हम आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तक आदमी का जाना संभव है, 20 वर्ष में हिंदुस्तान की पूरी शक्ल बदल सकती। विवेकानंद ने मरते वक्त कहा था कि मैं पुकारता रहा 100 लोगों को कि 100 लोग आ जाओ, लेकिन वे 100 लोग नहीं आए और मैं हारा हुआ मर रहा हूं। सिर्फ 100 लोग आ जाते तो मैं पूरे देश को बदल देता, लेकिन विवेकानंद पुकारते रहे, 100 लोग नहीं आए। अब मैंने ये तय किया है कि मैं पुकारूंगा नहीं, गांव गांव खोजूंगा, आंख आंख में झांकूंगा कि वो कौन आदमी, जिस आदमी को अगर पुकारने से नहीं आता तो खींच के लाना पड़ेगा। अगर 100 लोगों को भी लाया जा सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 लोगों की उठती हुई आत्माएं एक एवरेस्ट की तरह, एक गौरी शंकर की तरह खड़ी हो जाएंगी। पूरे मुल्क के प्राण उस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन मित्रों को मेरी चुनौती ठीक लगती हो और जिनको साहस और बल मालूम पड़ता हो कि जाने की हिम्मत है उस रास्ते पर जो बहुत अनजान है, जो बहुत अपरिचित है, उस रास्ते पर, उस समुद्र में जिसका कोई नक्शा नहीं है हमारे पास, उसमें जाने की जिसकी भी हिम्मत हो, जिसका भी साहस हो, उसे समझ लेना चाहिए कि उसमें इतनी हिम्मत और साहस सिर्फ इसलिए है कि बहुत गहरे में परमात्मा ने उसको पुकारा होगा, नहीं तो इतना साहस और इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी। मिस्र में कहा जाता था कि जब कोई परमात्मा को पुकारता है तो उसे जानना चाहिए कि उसके बहुत पहले परमात्मा ने उसे पुकार लिया होगा, अन्यथा पुकार ही पैदा नहीं होती। तो जिनके भीतर भी पुकार है उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व है आज जगत के लिए। आज तो जगत के कोने कोने में जाके कहने की ये बात है कि कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आएं और सारे जीवन को समर्पित कर दें ऊंचाइयां अनुभव करने के लिए। जीवन के सारे सत्य, जीवन के आज तक के सारे अनुभव असत्य हुए जा रहे हैं। जीवन के आज तक की जितनी ऊंचाइयां थीं जो छुई गई थी वो सब काल्पनिक हुई जा रही हैं, पुराण कथाएं हुई जा रही हैं। 100-200 वर्ष बाद बच्चे इंकार कर देंगे कि बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोग नहीं हुए, ये सब कहानियां हैं। एक आदमी ने तो पश्चिम में एक किताब लिखी और उसने लिखा है कि क्राइस्ट जैसा आदमी कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक पुराना ड्रामा है जो धीरे धीरे लोग भूल गए कि ड्रामा है और लोग समझ लें कि हिस्ट्री। अभी हम रामलीला खेलते हैं, हम समझते हैं राम कभी हुए और इसलिए हम रामलीला खेलते हैं। 100 वर्ष बाद बच्चे कहेंगे कि रामलीला खेली जाती रही और लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि राम कभी हुए। ये रामलीला पहले, राम पीछे। ये रामलीला एक नाटक रहा होगा, बहुत दिनों से चलता रहा। क्योंकि जब हमारे सामने राम और बुद्ध और क्राइस्ट जैसे आदमी दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये लोग कभी हुए। फिर आदमी का मन कभी ये मानने को राजी नहीं होता कि उससे ऊंचे आदमी भी हो सकते हैं। आदमी का मन ये मानने को कभी राजी नहीं होता कि मुझसे ऊंचा भी कोई है। हमेशा उसका मानने का मन ये होता है कि मैं सबसे ऊंचा आदमी हूं। अपने से ऊंचे आदमी को तो बहुत मजबूरी में मानता है, नहीं तो कभी मानता नहीं। 1000 कोशिश करता है खोजने की कि कोई भूल मिल जाए, कोई खामी मिल जाए तो बता दूं कि यह आदमी भी नीचा है।
तृप्त हो जाऊं कि नहीं ये बात गलत थी। कोई पता चल जाए तो जल्दी से घोषणा कर दूं कि पुरानी मूर्ति खंडित हो गई। वो पुराना मूर्ति मेरे मन में नहीं रही, वो खंडित हो गई, क्योंकि ये आदमी, अरे इस आदमी में ये गलती मिल गई। खोज इसी की चलती थी कि कोई गलती मिल जाए, नहीं मिल जाए तो ईजाद कर लो ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ अपनी मूढ़ता में और तुम्हें लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। आदमी धीरे धीरे सबको इंकार कर देगा, क्योंकि उनके प्रतीक, उनके चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। पत्थर की मूर्तियां कब तक बताएंगी कि बुद्ध हुए थे और महावीर हुए थे, और कागज पे लिखे गए शब्द कब तक समझाएंगे कि क्राइस्ट हुआ था, और कब तक तुम्हारी गीता बता पाएगी कि कृष्ण थे। नहीं, ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। हमें आदमी चाहिए, जीसस जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे। अगर हम वैसे आदमी आने वाले 50 वर्षों में पैदा नहीं करते हैं तो मनुष्य जाति एक अत्यंत अंधकारपूर्ण युग में प्रविष्ट होने को है, उसका कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों को भी लगता हो कि जीवन के लिए वे कुछ कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और मैं तो गांव-गांव ये चुनौती देता हुआ घूमूंगा, और जहां भी मुझे कोई आंखें मिल जाएंगी कि लगेगा कि ये दिए बन सकती हैं, इनमें ज्योति जल सकती, तो मैं अपना पूरा श्रम करने को तैयार हूं। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। देखना है कि मरते वक्त मैं भी कहीं ये न कहूं कि 100 आदमियों को खोजता था, वो मुझे नहीं मिले। एक मित्र ने पूछा है कि वो अगले जन्म में चिड़िया थे, तो क्या आदमी पशु भी हो सकता है? कोई कठिनाई नहीं है। आदमी कभी पशु हो सकता है, लेकिन दोबारा पशु नहीं हो सकता है। पीछे लौटना नहीं होता है, पीछे लौटना असंभव है। तो ये तो हो सकता है कि पीछे की योनियों से आगे आना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आगे की योनियों से पीछे लौटना हो जाए। इस जगत में पीछे लौटना होता ही नहीं, पीछे लौटने का उपाय ही नहीं। और 2 ही उपाय हैं, या तो आगे बढ़ें या जहां हैं वहीं रुके रह जाएं, पीछे नहीं लौट सकते। जैसा कि एक स्कूल में एक बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता हो, वो उत्तीर्ण हो जाए तो दूसरी कक्षा में चला जाए, और अनुत्तीर्ण हो जाए तो पहली कक्षा में ही रह जाए, लेकिन पहली कक्षा से निकालने का कोई उपाय नहीं। या दूसरी कक्षा में कोई असफल हो जाए तो उसे पहली कक्षा में उतारने का भी कोई उपाय नहीं। तो जिस योनि पर हम होते हैं, हम या तो उसमें ही टिक सकते हैं बहुत लंबे समय तक, या हम आगे जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। तो इसकी कोई कठिनाई नहीं है कि कोई पीछे दूसरी योनियों में रहा हो, रहा ही है। कितने जन्मों पीछे रहा है ये दूसरी बात है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। और अगर हम अपने पिछले जन्मों में उतरेंगे तो हमें याद आएंगे वो सब जन्म जब हम चिड़िए भी रहे होंगे, पशु भी रहे होंगे, कीड़े भी रहे होंगे, पत्थर भी रहे होंगे, और नीचे और नीचे इतनी जड़ता रही होगी जहां की चेतना का कोई सूत्र ही खोजना मुश्किल है। पहाड़ भी जीवन है, वहां भी जीवन है, लेकिन चेतना ना के बराबर है। 99% जड़ता है, 1% चेतन है। निरंतर चेतना बढ़ती चली जाती है और जड़ता कम होती चली जाती है। परमात्मा है वो 100% चेतन है। पदार्थ और परमात्मा में प्रतिशत का अंतर है। पदार्थ और परमात्मा में कोई क्वालिटी का अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है। कोई गुण का अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर है। इसलिए पदार्थ परमात्मा हो सकता है, वो निरंतर विकास, निरंतर विकास। जड़ता छूटती चली जाए तो ये तो बहुत हैरानी की कठिनाई बात नहीं है कि कोई आदमी पिछले जन्म में पशु रहा हो। बड़ी कठिनाई तो तब होती है कि कुछ लोग आदमी होते हुए भी पशु ही होते हैं। ये तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले जन्मों में कभी ना कभी हम सभी पशु रहे होंगे, लेकिन आदमी होते हुए भी हमारी चेतना इतनी क्षीण हो सकती है
कि सिर्फ देह के तल पर हम आदमी मालूम पड़ते हों, वैसे हम पशु। अगर हम अपनी वृत्तियों को खोजने जाएं तो ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि हम पशु तो नहीं रहे हैं लेकिन आदमी भी नहीं हो गए, कहीं बीच में अटक गए। और इसलिए जब भी मौका आता है तो हम फिर से पशु हो जाने में देर नहीं लगाते। जैसे कि कोई आदमी आके आपको एक धक्का मार दिया, आप बड़े भले आदमी की तरह चले जा रहे थे और एक आदमी ने आके घूंसा मार दिया और एक गाली दे दी, और आप अचानक पाते हैं कि वो जो आपका भला आदमी था एकदम तिरोहित हो गया है और आप वहां खड़े हो गए जहां आप किसी पिछले जन्म में रहे हो, आप पशु हो गए। हमारा आदमी जो बहुत स्किन डीप है, जरा चमड़ी खरोंच दे तो भीतर से पशु निकल आता है, और वो निकल इसलिए आता है कि हम वो रहे हैं। यानी ये जो ग्रोथ है हमारी, ये जो आदमी होना है, ये ऊपर से तो आ गया है लेकिन भीतर अभी भी पशु मौजूद है, और इसलिए उसको खोदने में देर नहीं लगती। हिंदुओं को कह दें कि हिंदू धर्म खतरे में, खुद जाता है। मुसलमान को कह दें मुसलमान धर्म खतरे में, खुद जाता है। एकदम जानवर हो जाए आदमी। गुजराती आदमी भी हो सकता है जो बिल्कुल भला दिखाई पड़े, सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई पड़े, खादी पहने हुए दिखाई पड़े, वो भी हो सकता है। वो भी सब स्किन डीप है। जरा सा खरोंच दे भीतर से पशु निकल आए, और जब पशु निकलेगा तो वो इतने जोर से प्रकट होता है कि ऐसा लगता है कि ये आदमी कभी आदमी रहा होगा, ये भी संदिग्ध हो जाता है। ये जो हमारी स्थिति है उसमें हमारा वो सब मौजूद है जो हम कभी रहे। हाँ, उसकी परतें हैं भीतर, और अगर जरा खोदा जाए तो हम सब भीतर की परतों पर पहुंच सकते हैं। हम पत्थर की परत पर भी पहुंच जा सकते हैं, वो भी हमारी परत है। किसी बहुत गहरे अंतःकरण में हम अब भी पत्थर हैं, और इसलिए अगर वहां तक हमें खरोंचा जाए तो हम पत्थर की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं, पशु की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं। और आगे की हमारी सिर्फ संभावनाएं हैं, वो हमारी परतें नहीं है। इसलिए कभी कभी छलांग ला के छूते हैं लेकिन फिर जमीन पर वापस लौट आते हैं, वो हमारी संभावनाएं। देवता भी हम हो सकते हैं लेकिन हम कभी रहे नहीं। परमात्मा हम कभी हो सकते हैं लेकिन जो हम रहे हैं वो हमारी स्थिति। तो ये दो बातें हैं, अगर हमें खोदा जाए थोड़ा तो हमारे भीतर की स्थितियां मिल जाएंगी, और अगर हमें और आगे खींचा जाए तो हमारी आगे की स्थितियों का अनुभव होता है। लेकिन जैसे कोई आदमी जमीन से छलांग लगाए तो एक सेकंड को जमीन के बाहर हो जाता है, आकाश में हो जाता है, लेकिन फिर क्षण भर बाद जमीन पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हम छलांग लगा लगा के आदमी होते रहते हैं, कभी कभी आदमी होते हैं, बाकी हम पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर हम बहुत गौर देखेंगे तो 24 घंटे में कभी कभी किसी क्षण में हम ठीक आदमी होते हैं। हम सब जानते भी हैं। भिखमंगे आपने देखे होंगे, सुबह भीख मांगने आते हैं, शाम नहीं आते, क्योंकि शाम तक आदमी होने की संभावना कम हो जाती। सुबह सुबह ताजा आदमी उठता है, रात भर का विश्राम किया हुआ, न कोई झगड़ा, न कोई कलह, न गाली, न गलौज, न धन, न उपद्रव, न राजनीति, न हिंदू, न मुसलमान। सुबह उठता है, ताजा ताजा होता है, भिखारी सामने आ जाता तो आशा होती है कि वो थोड़ी आदमियत का व्यवहार करेगा, लेकिन सांझ आशा नहीं होती। इसलिए सांझ भिखारी नहीं आता, वो जानता है कि सांझ दिन भर की खरोंच ने आदमी को भीतर की परतों को जगा दिया होगा। दफ्तर ने, दुकान ने, बाजार ने, दंगा फसाद ने, अखबार ने, नेताओं ने गड़बड़ कर दिया होगा। वो भीतर का जो परतें हैं वो जग गई होंगी। सांझ को कोई भिखमंगा नहीं मांगने आता, क्योंकि सांझ को आदमी थक गया होता है, जानवर हो गया होता है। इसलिए रात को जो क्लब पैदा होते हैं उनमें जानवरियत दिखाई पड़ती है, उसका और कोई कारण नहीं। रात के क्लब, नाइट क्लब्स जो हैं वो पशुओं की प्रवृत्तियों के हो जाते हैं। वो दिन भर का थका हुआ आदमी आदमी से थक जाता है, वो कहता हमें पशु चाहिए, शराब चाहिए, जुआ चाहिए, नाच चाहिए, नंगापन चाहिए, हु हल्लड़ चाहिए। तो रात के जो क्लब हैं वो आदमी की पशुता के इर्द गिर्द निर्मित होते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी हो तो सुबह ही अच्छा है। सांझ जरा शक है कि प्रार्थना संभव हो पाए, इसलिए मंदिर सुबह घंटियां बजा देते हैं।
रात को क्लबों के द्वार खुल जाते हैं, जुआघर खुल जाते हैं, शराब खाने खुल जाते हैं। वैश्या सुबह सुबह नहीं आमंत्रण दे पाती, रात ही आमंत्रण दे सकती। दिन भर का थका हुआ आदमी जानवर हो जाता है। इसलिए रात के अलग धंधे हैं, सुबह की अलग दुनिया है। तो चर्च सुबह, मस्जिद सुबह अजान दे देती है, मंदिर सुबह घंटी बजा देता है। थोड़ी सी आशा है कि सुबह का जागा हुआ आदमी शायद परमात्मा की तरफ थोड़ी आंख उठा ले। सांझ को थके हुए आदमी से कम आशा रह जाती, और इसलिए बच्चों से ज्यादा आशा होती है कि वो परमात्मा की तरफ झुक जाएं। बूढ़ों से कम आशा हो जाती है। वो सांझ है जिंदगी की, वो जिंदगी भर ने उनका सब उभार दिया होगा, सब उभार दिया होगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जितनी सुबह हो सके, उतनी जल्दी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। सांझ आ ही जाएगी। इसके पहले कि सांझ आए, अगर हम सुबह यात्रा पर निकल गए हों तो यह भी हो सकता है सांझ भी हमें मंदिर में पाए। तो वो मित्र ठीक पूछते हैं, यह संभव है कि कोई आदमी पशु रहा हो, पक्षी रहा हो। ध्यान ये रखना चाहिए कि अब भी तो पशु और पक्षी नहीं है, उसका स्मरण रखना जरूरी है। कुछ एक दो प्रश्न और हैं, वो रात या कल सुबह बात कर लेंगे। अब सुबह के ध्यान के लिए हम बैठे तो तीन बातें समझ लें। एक तो पूरी तरह छोड़ देना है अपने को। अगर हमने थोड़ा भी अपने को पकड़े रखा तो वो पकड़ ही ध्यान में बाधा बन जाती है। और इस भांति छोड़ देना है जैसे हम मर ही रहे हों, मर ही गए हों, इस भांति छोड़ देना है। मृत्यु को स्वीकार ही कर लेना है कि आ गई मौत, सब मर गया और हम पीछे डूबते चले जा रहे हैं। अब तो वही बचेगा जो बच ही जाएगा, बाकी हम सभी छोड़ देंगे जो मर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मृत्यु का ही प्रयोग है। इसलिए उस प्रयोग के तीन हिस्से हैं। पहला शरीर की शिथिलता, दूसरा श्वास की शिथिलता, और फिर तीसरा विचार की शिथिलता। तीनों को छोड़ते चले जाना है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।